ओके। सो हम 2019 सी सेट के क्वेश्चंस देख रहे थे और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। और इस लेक्चर में स्पेशली आई ट्राई कि जितना हो सकता है वो हिंदी में हम बात करें इंग्लिश के बजाय, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो बिल्कुल इंग्लिश को है मतलब अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते, तो उस चीज़ के लिए ठीक है। देखो हमें निकालना है क्या, निष्कर्ष। ओके, वही जाना है, लास्ट डी से शुरू कर दो। जैसे जैसे हम डिजिटल होते जा रहे हैं, कतिपय, एक तो ना हिंदी के वर्ड बहुत मुश्किल है, कतिपय आईओटी अनुप्रक्रियाओं से इंटरनेट सुरक्षा को होने वाले भारी खतरे की पहचान करना आवश्यक है। अब ये तो सीधी बात है, जैसे जैसे आप डिजिटल होते जाओगे वैसे वैसे जो भी आपको आईओटी सर्विसेज होती हैं उनसे जो भी आपको मतलब खतरा होता है, सिक्योरिटी चैलेंजेस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है उनको पहचान करना आवश्यक है, क्योंकि इतने सारे प्रॉक्सी जो वॉर हो रहे हैं आज के टाइम पे। तो इसका मतलब ये क्या है, ठीक लग रहा है बट इसको देख लेंगे। सी कहता है सस्ती एलओडी अनुप्रक्रियाओं के विकसित होने से जीवन अधिक आरामदेह बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ दूँ तो इंग्लिश में क्या चीज़ बोल रहा है कि लाइफ बिकम मोर कंफर्टेबल। देखो इसलिए क्या होता है कि आपको ना इंग्लिश वाले वर्ड्स जो है ज़्यादा इजी होते हैं फाइंड आउट करना कि क्या अलग है। मोर कंफर्टेबल विद द डेवलपमेंट ऑफ चीफ लो एंड आईओटी डिवाइसेस, यानी मोर कंफर्टेबल, ज़्यादा कंफर्टेबल है, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास कि अगर मैं तीसरा पढ़ूँ कि आसन्न सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भारत आईओटी को अपनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अब एक बात बताओ, हर जगह तो इंडिया में यही चल रहा है तो क्यों नहीं अपना रहे, हर जगह तो हम डिजिटल हो रहे हैं, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ए आ जाता है भारत में समर्थकारी इनेबलिंग प्रौद्योगिकियों का विकास इसके निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा बढ़ावा बन सकता है। किसके लिए, देखो निर्माण क्षेत्र के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, पर्टिकुलर सेक्टर मेंशन कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात कर रखी है। क्या, डेवलपमेंट ऑफ इनेबलिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया कैन बी ए बिग बूस्ट, हो सकता है बिग बूस्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, अब ये आपका बिल्कुल गया, ये गया, बचे दो, ठीक है, कि क्या दे रखा है। तो देख लेते हैं क्या आपके टॉपिक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की बात कर रखी है या नहीं कर रखी है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। देखो अल्प साधन युक्त लो एंड आईओटीज उपकरण सस्ती वस्तुएं हैं, इनमें सुरक्षा के साधन शामिल करने से इनकी लागत बढ़ जाती है। इस श्रेणी की वस्तुएं नए अनुप्रयोगों के साथ साथ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो रही हैं। अनेक गृह उपयोगी ये सारे डिवाइसेस इसमें आती हैं। इस प्रकार स्वस्थता की प्रदृष्टि रखने वाली प्रक्रियाएं कतिपय चिकित्सीय अंतरलोप और कारों में प्रयुक्त होने वाले कंप्यूटर जैसी ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। उम्मीद है कि इससे कई गुना रफ्तार बढ़ेगी, पर सुरक्षा की दृष्टि से नई चुनौतियां हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मतलब क्या है, इसमें नहीं बता रखा ना कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में है कि प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट मीन्स ये भी गलत हो जाता है। अब आपका आंसर क्या बच जाता है, आंसर बचता है आपका डी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऐसे वर्ड्स को ढूंढना हिंदी में थोड़ा सा मुश्किल है। अगर देखो इसको इंग्लिश में पढ़ते तो फिर भी हम ढूंढ सकते थे। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट, इंडिया इज़ नॉट फुल्ली येट रेडी, नहीं है हम पूरी तरीके से तैयार। क्यों नहीं तैयार है, आप कभी भी यूपीएससी आपको ऐसा पॉइंट क्यों देगी अपनी कंट्री के बारे में जो भी उसके डेट्रियोटिंग फीचर्स को दिखाता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉमन सेंस से खत्म हो जाते हैं। मोर कंफर्टेबल विद द डिवाइस, और यहाँ पे कह रहा है एज वी गो डिजिटल वी मस्ट रिकॉग्नाइज द ह्यूज थ्रेट टू इंटरनेट सिक्योरिटी। ऑब्वियस सी बात है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप आगे जाओगे जब भी डिजिटल हम इतना हो रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड जो थ्रेट्स हैं उन पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आपके फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो यार मतलब हिंदी पढ़ना बहुत मुश्किल है सच में। देखो अब क्या है कि इसमें है उपनिगमन, यानी जिसको हिंदी में हम बोलते हैं एक सेकेंड, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं कोरोलरी, ठीक है। ये क्या है, ओके। अब देखो सबसे पहले क्या है, डी पे ही जाओगे। भारत में बड़े आंकड़ों की हानि, बड़े आंकड़े मतलब बिग डाटा की बात कर रहे हैं, इसके विदेशी व्यापार की मात्र मान के समानुपाती होती है। यानी बिग डाटा की बात कर रहे हैं, यानी बिग डाटाज जो भी आप लॉस कर रहे हो वो आपका प्रोपोर्शनल है टू योर जो भी आपका फॉरेन ट्रेड होता है। तो कैसे निकालोगे आप इस चीज़ को, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। ये इसको अगर इंग्लिश में पढ़ो तो और बेहतर ढंग से इसको समझ में आएगा। तो देखो द लॉस ऑफ बिग डाटा फ्रॉम इंडिया इज
प्रोपोर्शनल टू द डिग्री और वैल्यू ऑफ इट्स फॉरेन ट्रेड। कैसे पता करोगे आप कौन कितनी डिग्री है, कितनी वैल्यूज है, कैसे पता करोगे? इंडिया शुड चार्ज मोनोपोली रेंट चार्ज करना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी से इन एक्सचेंज फॉर बिग डाटा। बिग डाटा के एक्सचेंज के लिए हमें मोनोपोली रेंट करना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी से। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत है, ठीक है। इंडिया शुड बी केयरफुल, देखो क्या कह रहा है, शुड बी केयरफुल टू प्रोटेक्ट इट्स डिजिटल सॉवरेनिटी इन ग्लोबल ट्रेड टॉक्स। मतलब कुछ भी करो लेकिन अपनी सॉवरेनिटी को मत खो। दैट मीन्स दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया। दैट मीन्स ये आंसर है आपका, यहीं से पता चल रहा है। ये कह रहा है ग्लोबलाइजेशन इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज इट अंडरमाइन द सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है ग्लोबलाइजेशन, ऐसा क्यों? 1991 के बाद से जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है तब से हमने कितनी प्रोग्रेस देखी है। दैट मीन्स वो हमारे फेवर में था, तो ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गई, मतलब सॉरी, हिंदी में देखना था। बट मतलब मैं खुद से एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस इन हिंदी ओनली। तो इसलिए मेरा ध्यान ना बार बार इंग्लिश की तरफ ही जाता है, क्योंकि मैंने हमेशा क्वेश्चन इंग्लिश में ही सोल्व किए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, मतलब ठीक है। ओके, देखो, भारत को बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बड़े आंकड़े के बदले एकाधिकार किराया प्रभावित करना चाहिए। एकाधिकार, सिर्फ आपका एकाधिकार होना चाहिए, ये गलत है। विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताओं में भारत को अपने डिजिटल प्रभुत्व को बचाए रखने के लिए सावधान रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात, अगर आप कोई डिजिटल टॉक्स कर रहे हो तो आप अगर अपने बारे में नहीं सोचोगे तो क्या फिर क्या फ़ायदा है? वैश्वीकरण भारत के हितों के अनुकूल नहीं है, यहीं से गलत हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है, इसको देख लेंगे, बट इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इसमें बोला है क्या निश्चयात्मक रूप से उपलक्षित करता है बड़े आंकड़े तक पहुँच और स्वामित्व। बड़े आंकड़े तक पहुँच और स्वामित्व विकसित देशों की विशिष्टता है। क्यों भाई? विकासशील देश कहाँ जाएंगे? गलत है। बड़े आंकड़ों तक पहुँच विकसित देशों का विशेषाधिकार है। क्यों भाई? भाई दे आर सो स्पेशल। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े सर्जित होते हैं, बिग इकोनॉमिक से आंकड़े सर्जित होते हैं, ठीक है। डिजिटल दिक् स्थान में बड़े आंकड़े मुख्य संसाधन होते हैं। ये भगवान क्या है ये दिक् स्थान? ओके, देखो, बिग डाटा इज़ द की रिसोर्स इन द डिजिटल स्पेस। तो ऑब्वियस सी बात है, डिजिटल स्पेस में क्या होता है, आपसे सारे डाटा, मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर और ये सब चीज़ें कलेक्ट किए जाते हैं ना। आप कहीं जाओ, किसी कंपनी का प्रोडक्ट लो, कुछ भी करो, तो आपसे ये सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। दैट मीन्स ये की रिसोर्सेज है। ये स्टेटमेंट सही है, ये तीनों ही आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर आपको हिंदी में वर्ड नोट डाउन करने, तो हिंदी में वर्ड क्या है, जैसे विशेषाधिकार हो गया, जैसे उसकी विशिष्टता है, उसका स्वामित्व उसी का है, ठीक है। जो फिक्स स्टेटमेंट होती है, अगर मान लो इसको देखो, अपने आंसर्स को देख लो कि क्या है। जैसे जैसे डिजिटल परिघटना अधिकांश सामाजिक क्षेत्र को पुनर्संरचित करती है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि विश्व स्तरीय व्यापार वार्ताएं डिजिटल क्षेत्र पर दृष्टि डाल रही है। देखो यहाँ बोल रहे हैं ना कि क्या व्यापार वार्ताएं, इस प्रयास के साथ इसका एकांतिक रूप से उपनिवेश करें। विकासशील देशों से बड़े आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। और यहाँ पे बोला है क्या, तीसरा क्यों गलत था? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला, देखो, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बड़े आंकड़े सर्जित किए जाते हैं। ऊपर कह रहा है कहाँ गया, विकासशील देशों से बड़े आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। तभी तो वो सारे डाटा को कलेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि वहाँ किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की डिमांड नहीं है, उसी डिमांड के हिसाब से काम किया जाता है। यह सूचना विभिन्न क्षेत्रों को नियंत्रित करना, एकाधिकारक किराया वसूल करना शुरू कर देती है। जैसे जब टैक्सी सर्विसेज चली थी तो ये किसी कार या चालकों का नेटवर्क नहीं था, आने जाने, लोक परिवहन, सड़क वगैरह, इन सब से रिलेटेड डिजिटल आसूचना है। दैट मीन्स कि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है, अगर तुम वार्ता कर रहे हो तो तुम्हें अपना हितों के लिए सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि वो एक क्या है, आपका मेन की रिसोर्सेज आते हैं, की सोर्स आते हैं। अब क्या है, उपनिगमन क्या है, वही से कोलोरली। भारत में देखो, भारत में क्या है, केवल छोटी जोत वाले किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल, ओनली, गलत है। बड़ी संख्या में किसान परिवार के होने के कारण भारत को जहां तक भविष्य का अनुमान किया जा सकता है, खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई? इंडिया में खाद्य सुरक्षा एक संभावित समस्या है। भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण में निर्धन देशों की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती?
हर किसी की होती है, थोड़ी हो ज़्यादा हो डजंट मैटर। छोटे किसानों को प्रोत्साहन देना पर्यावरण रूप से धारणीय विकास के लिए, देखो क्या है धारणीय, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर रहा है। और अगर कोई स्टेटमेंट आती है जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ इंक्लूड करती है या ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ कनेक्ट होता है, दैट मीन्स वो स्टेटमेंट क्या होगी आपकी करेक्ट हो जाती है, ठीक हो जाती है। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी देख लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बोला गया है। यहाँ पे तुम्हें बोला गया है कि सपोर्टिंग स्मॉल फार्मर is an important part of an agenda regarding environmental sustainable development. Poor country have little role to play in mitigation. Why? अरे आजकल हम ही लोग कर रहे हैं जो कर रहे हैं, ये गलत हो गया। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फार्मर, और अगर फिर भी नहीं भी है तो आप एक बार देख लो कि आपका ये कह क्या रहा है। रूरल पुअर अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया कंट्रीब्यूटेड लिटिल टू ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज, हम बहुत कम योगदान कर रहे हैं, येट देयर आर फ्रंट लाइन कोपिंग, लेकिन हम फिर भी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है उनका लिटिल रोल है, कैसे गलत हो गया ना। आप देख लेते क्वेश्चन नंबर 25 पहले, उसके बाद जाके देख लेंगे पैसेज। देयर इज़ अ पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी इन इंडिया, संभावित समस्या है, पोटेंशियल प्रॉब्लम है, ऑब्वियस सी बात है, हम वर्ल्ड से अलग नहीं है। इंडिया विल हैव टू स्ट्रेंथन इट्स डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल इसका एग्जाम्पल है ना जो हेल स्टॉर्म आया है अभी, जिसने सब तबाह कर दिया है। तो यहाँ पे समझ में आता है कि हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट कैपेबिलिटी वहाँ पे इतना स्ट्रेंथन नहीं था, अगर पहले से ये चीज़ें पता होती है ऐसा हो सकता है। तो समहाउ इसके इफेक्ट को आप मिटिगेट कर सकते हो, ऑब्वियसली बात है, नेचर से आप ज़्यादा नहीं जा सकते, दैट मीन्स दोनों आपकी ट्रू हो जाते, बट इसको पढ़ लेते फिर भी। ओके, फार्मर कैन नो लॉन्गर, हम हिस्टोरिकल एवरेजेस ऑफ रेनफॉल टेम्परेचर पर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यहाँ पे हो रही हैं। नए थ्रेट्स भी आ रहे हैं, जैसे सी लेवल राइज बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। हाउ सिग्निफिकेंट आर स्मॉल फार्म्स, कितने सिग्निफिकेंट है? एज 2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड डिपेंड करते हैं देम स्मॉल फॉर्म पे और फॉर देयर फूड एंड लिवलीहुड। अगर वो डिपेंड कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ये आपकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, स्मॉल होल्डर फार्मर इन इंडिया प्रोड्यूस 41%, देख लो कंट्री का फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं और अदर फूड आइटम दैट कंट्रीब्यूट टू लोकल एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी, दैट मीन्स आपकी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। और इसलिए बोल रहा है फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, तभी तो वो बोल रहा है स्मॉल फॉर्म्स पे ध्यान देना है। उसके लिए तुम क्या करोगे? स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ करना पड़ेगा, एंड दीज आर अजम्पशंस। ठीक है, फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन जहाँ पे भी होगा उस चीज़ को हमें क्या मानना है? आपका सही मानना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26 क्या कह रहा है। देखो 26 क्या कह रहा है, इग्नोरिंग क्लाइमेट चेंज इज़ अ ह्यूज रिस्क फॉर इन्वेस्टर्स, क्लाइमेट चेंज को इग्नोर करोगे तो ह्यूज रिस्क है, ऑब्वियसली बात है, दैट्स मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि इसको फिर ऑप्शन से कैसे करेंगे वो वाला भी चीज़ देखेंगे कि ऑप्शन से भी चीज़ें एलिमिनेट हो जाते हैं। दूसरा कह रहा है एक्सट्रीम वेदर इवेंट, एक्सट्रीम वर्ड इवेंट विल रिड्यूस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट एंड कंपनीज इन द फ्यूचर। क्यों? अगर वेदर इवेंट होते हैं, गर्मी आ जाती है, बर्फ़ पिघलती है, आर्कटिक वाले रीजन से सारे रिसोर्सेज आपके आ जाते हैं, वहाँ से बर्फ़ हट जाती है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ना। तो आप कैसे कहोगे कि वो इकोनॉमिक रिड्यूस कर ही देगा? दैट मीन्स स्टेटमेंट 2 इज़ योर इनकरेक्ट। अब आंसर आ जाता है 3 आपका ठीक है ही है, ऑब्वियस सी बात है। आप देख लेते हैं एक को, गवर्नमेंट एंड कंपनी नीड टू एडिक्वेट प्रिपेयर टू फेस द क्लाइमेट चेंज, प्रिपेयर होना ज़रूरी है। असम्पशंस की बात कर रहा है, प्रिपेयर होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात होना चाहिए, यानी 1 and 3 आर करेक्ट। अब इसको पैसेज में भी देखेंगे नो डाउट, बट देख लेते हैं ऑप्शन से। मैं ये नहीं कह रही सोल्व हो जाएगा, बट चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या देखो 3 3 and 3, 1 1 and 1, दैट मीन्स क्या है आपकी इन दोनों के ही 75% प्रोबेबिलिटी। अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो फिर क्या चीज़ हो जाती है कि प्रोबेबिलिटी में आपकी ये चीज़ करेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अगर आपको फिर मतलब वो चीज़ देखनी है कि इनमें से एक स्टेटमेंट को भी करेक्ट मान के चलो, ऑलमोस्ट अपने आप आंसर आपका निकल ही आता है कैसे न कैसे करके। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चेंजिंग क्लाइमेट एंड द इवेंचुअल एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू डील विद कुड हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स रिटर्न, इम्पैक्ट कर सकता है, इसलिए हमने तीसरा माना कि इग्नोर करेंगे क्लाइमेट चेंज को तो वो इन्वेस्टर के लिए ह्यूज रिस्क है, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रहा है। कंपनीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं फॉसिल फ्यूल वगैरह, उनको हायर टैक्स रेगुलेटरी बर्डन का सामना करना पड़ रहा है। कुछ एनर्जी प्रोड्यूसर्स में फाइंड इट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लॉइट, क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऐसी कंडीशंस हो रही हैं।
अदर इंडस्ट्रीज कुड बी अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक डैमेज कोज्ड फॉर एक्सट्रीम वेदर, तो वो कर सकती है। लेकिन ये ऐसा थोड़ी है कि वो मतलब ये कर ही दिया कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट की कहाँ बात कर रखी है। दैट मीन सेकंड स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। अब 27 में क्या है, वही है, क्या फाइंड आउट करना है, अजम्पशंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ देखो, दो 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 एक ही है, यानी कि दो ऑप्शन के ठीक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, फिर भी तीसरा देख लेते हैं। अबोलिशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर गवर्नमेंट स्कूल, सॉरी, कि प्राइवेट स्कूल को ख़त्म कर दो और नए गवर्नमेंट स्कूल बनाओ, इज़ द ओनली वे टू इंश्योर इक्वलिटेरियन एजुकेशन, समतावादी एजुकेशन को इंश्योर करने का एकमात्र तरीका है। एकमात्र है ना, गलत है, बहुत तरीके हो सकते हैं, इसका मतलब दो सही है। द प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज अनेबल टू प्रोवाइड, समतावादी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करा पा रहा हमारा, ये सही बात है। मेकिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज अ रियलिटी, sorry, making equality of opportunity a reality is the fundamental goal of Indian education system। देखो फंडामेंटल गोल देख लेते हैं, क्या इसने ऐसी बात की है हमारे यहाँ, ठीक है। ओके, access to schooling for those coming to school age is close to universal but access to quality exhibit a sharp gradient। दिख रहा है कि स्कूल से स्कूल एक्सेस है बट क्वालिटी एक्सेस नहीं, मतलब इक्वल क्वालिटी की बात नहीं कर रहा। कोटा दिया जा रहा है वीकर सेक्शन को आपके यहाँ इस एक्ट के तहत, ठीक है। कोटा इम्पोज किया जा रहा है, ये डिबेट इम्पोज करता है ऑन द इशू ऑफ सोशल इंटीग्रेशन एंड इक्वालिटी, सॉरी, इक्विटी इन एजुकेशन दैट प्राइवेट एक्टर्स हैड एस्केप बाय लार्ज। अगर वो हट रहे हैं इस चीज़ से, देखो, द आइडिया ऑफ इगैलिटेरियन एजुकेशन सिस्टम विद इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज इट्स प्राइमरी गोल अपीयर टू बी आउटसाइड द स्पेस, बाहर दिख रहा है ना, और यहाँ कह रहा है वो फंडामेंटल है, यहाँ पे उसने बोल दिया बाहर है। दैट प्राइवेट स्कूल प्रिंसिपल्स इनहिबिट, ठीक है। अगर मैं आपको इस लाइन, पर्टिकुलर लाइन को आपके लिए हिंदी में भी पढ़ दूँ तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं समतावादी शिक्षा प्रणाली का विचार जिसका मुख्य ध्येय अवसर की समानता हो, गैर सरकारी विद्यालय को प्रधारियों की सोच के दायरे से बाहर है, सोच के दायरे से बाहर है, तो वो शिक्षा प्रणाली का फंडामेंटल जो गोल है वो कैसे हो सकता है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आ जाते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्रूशियल मैसेज की बात कर रहे हैं, क्या है। ओके, इंडिया विल बी फ्री फ्रॉम डिजीज लाइक टीबी ओनली कब, when its poverty alleviation program are effectively and सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। देखो कितने एक्सेस वर्ड है इसमें, कि हम तभी के तभी फ्री होंगे और कोई रीज़न नहीं। एकमात्र सोल्यूशन जहाँ पे दिया होता है ना वो गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा, तो गलत कर दो। गवर्नमेंट सर्विलेंस मैकेनिज्म इज डेफिशिएंट एंड पुअर पीपल हैज़ नो एक्सेस टू ट्रीटमेंट, ऐसा है नहीं है। गवर्नमेंट आपको हॉस्पिटल्स में ये चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो कैसे एक्सेस नहीं है, गलत है। क्योरिंग टीबी रिक्वायर मोर देन डायग्नोसिस एंड मेडिकल ट्रीटमेंट, बिल्कुल डायग्नोसिस से ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिकल ये ज़्यादा है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। टीबी इज़ नॉट अ क्यूरेबल डिजीज़ इन इंडियन सर्कमस्टांसेस, क्यों नहीं है, लोगों की टीबी ठीक हो रही है ना, तो ऐसा थोड़ी है कि हमारे यहाँ नहीं है। अगर इसको मैं हिंदी में भी देखूँ, भारतीय परिस्थितियों में तपेदिक साध्य रोग नहीं है, नहीं है, गलत है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। तपेदिक रोग को ठीक करने के लिए निदान और चिकित्सीय उपचार से कहीं अधिक और आवश्यकता है। क्या कि आप समझो, अंडरस्टैंड करो, पेशेंट को अंडरस्टैंड करो, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करो, और उससे पहले आप समझ बनाओ, सोच बनाओ उनके लिए। सरकार की निगरानी की क्रियाएं त्रुटिपूर्ण है और निर्धन लोगों के उपचार तक पहुँच नहीं है, नहीं, सरकार इसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। भारत तपेदिक रोगों से केवल तभी मुक्त होगा जब इसके निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम प्रभावी कारिता और सफलता से तभी मुक्त होगा। क्यों फिक्स कर दिया, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो हमने हिंदी में भी देखने की कोशिश की, हालांकि हिंदी में यार मतलब बहुत मुश्किल है, सच बता रही हूँ बात, पर ये वो रह गया ना पैसेज। भारत में तपेदिक संक्रमित बहुसंख्यक लोग निर्धन हैं, उनके पर्याप्त पोषण, उपयुक्त आवास का अभाव और बचाव के बारे में उनकी समझ ना के बराबर है। इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ पे, इसलिए वो कह रहा है समझ नहीं है कि यहाँ पे इसके चिकित्सीय उपचार से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि समझ नहीं है लोगों को इस चीज़ की। ऐसे में तपेदिक परिवारों का सर्वनाश कर देता है, निर्धनों को और निर्धन बना देता, खास तौर पर महिलाओं और बच्चों को ग्रसित करता है और उन्हें निर्वासन रोजगार की बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्चाई ये है कि यदि तपेदिक उन्हें ना बीमारे तब भी भूख और गरीबी से भी मर जाएंगे। दूसरी सच्चाई ये है कि इसका गहरा बैठा हुआ लांछन, परामर्श का अभाव, महंगा उपचार, साधन प्रदताओं और परिवार से
पर्याप्त संबल का अभाव यंत्रणाकारी पार्श्व प्रभावों के साथ मिलकर रोगी के उपचार जारी रखने को हतोत्साहित करते हैं। यानी ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो मैटर करते हैं। दैट मीन्स आपको इसके उपचार से कहीं ऊपर सोचना पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे इसके अगले 7-8 क्वेश्चंस जो भी होंगे वो अगले क्वेश्चन हम देख लेंगे, या बाकी बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।